संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विद्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत चल रहा है। हम आशा करते हैं कि ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ आप सभी को यह स्वाध्याय और इसमें दिया गया विषय अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रथम दाल के स्वाध्याय में हम 4 गतियों के दुख क्रम से जान रहे हैं और उत्तम श्रावक कुल में एक स्वस्थ शरीर के साथ जन्म की दुर्लभता और इसे सार्थक कैसे बनाए को भी समझ रहे हैं। अब चलते हैं नई छड़ाला प्रथम ढाल की कक्षा की ओर। संसार के स्वरूप के वर्णन में हमने जाना एक इंद्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं और 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक सभी जीव त्रस कहलाते हैं। स्थावर जीव जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहते हैं, पर त्रस जीव अपनी इच्छा से घूम फिर सकते हैं। इधर जाना इधर नहीं जाना, यह करना ये नहीं करना, ऐसे प्रतिकार भी कर सकते हैं। यह त्रस्ता पाना इतना दुर्लभ है जैसे बालू से भरे समुद्र में एक हीरे की कर्णिका मिलना। यह उदाहरण आचार्य पूज्यपाद जी ने बोधि दुर्लभता का वर्णन करते हुए सर्वार्थ सिद्धि में दिया है। निगोद का अर्थ होता है ऐसी गोद जिसमें नियम से अनंत जीव रहते हैं, जिन्होंने अनंत काल में कभी त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं किया, उन्हें नित्य निगोद कहते हैं। इससे निकलने के लिए कर्म कैसे हुए, उन्हें आयु का बंध कैसे हो गया, यह अनुत्तरित प्रश्न है, भगवान के ज्ञान का विषय है। वो हमें समझ आए या नहीं, पर हमें यह समझना है कि त्रस से वहाँ स्थावर में क्यों चले जाते हैं। हमें इसका कारण पहचानकर सही उपाय करना है, क्योंकि वहाँ से तो बाई चांस निकल गए, पर वहाँ जाना बाई चांस नहीं विथ एफर्ट्स होगा। छंद 7 में हमने जाना 2, 3 और 4 इंद्रिय वाले जीवों को विकलेंद्रिय या विकलत्रय कहते हैं। पंचेंद्रिय जीव सकलेंद्रिय होते हैं। विकलेंद्रिय मतलब पूरी 5 इंद्रियां नहीं होना। एक इंद्रिय जीव विकलेंद्रिय नहीं होते, क्योंकि एक स्पर्शन इंद्रिय होना मस्ट है। इसके बिना तो जीव का अस्तित्व ही नहीं होगा। विकलत्रय शब्द का अर्थ है विकल इंद्रिय वाले 3 का समूह। शंख आदि जीव 2 इंद्रिय, चींटी खटमल जू बिच्छू आदि 3 इंद्रिय, और मक्खी मच्छर पतंगे भौरे 4 इंद्रिय होते हैं। इनमें भी क्षुद्रक भव यानी लब्धि अपर्याप्तक अवस्था होती है। 2 इंद्रिय जीव मैक्सिमम 80 बार श्वास के 18वें भाग में लगातार जन्म मरण कर सकते हैं। 3 इंद्रिय जीव भी मैक्सिमम 60 बार और 4 इंद्रिय जीव 40 बार। त्रस जीवों में भी पंचेंद्रिय पर्याय पाना इतना दुर्लभ है जितना गुणों में कृतज्ञता होना दुर्लभ है। कृतज्ञता मतलब अपने ऊपर किए गए उपकारों को मानना, उनका स्मरण करना। यह बहुत बड़ा और दुर्लभ गुण होता है। हम सारे उपकार भूल जाते हैं, यही हमारी कृतज्ञता होती है। जैसे बचपन में माँ हमें चलना सिखाती है और हम बड़े होकर सब भूल जाते हैं। हम कृतज्ञता ज्ञापित करें या नहीं, लेकिन हमारे अंदर वह कृतज्ञता होनी चाहिए कि इनका हमारे ऊपर उपकार है। पंचेंद्रिय जीव भी लब्धि अपर्याप्तक होते हैं। वे लगातार 24 बार शुद्र भव धारण कर सकते हैं। हमने एक इंद्रिय में प्रत्येक स्थावर जीव के 6012 क्षुद्र भव जाने थे, तो पृथ्वी का एक में 6012 गुणा 2 बराबर 12024 होंगे, और सभी 11 स्थावरों में 66,132। 3 लोक में 4 हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ।
अरहत सिद्ध वसाधुगण धर्म जैन जग ज्येष्ठ तीर्थंकर जिन देव की जिन वाणी को ध्याय सर्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की 66 सहस 336 सब अंतर मुहूर्त भवदीस रत्न राशि चौपात मिले ज्यों मनुज जन्म दुर्लभ पाना त्यों। 66 सहस 336 सब अंतर मुहूर्त भव दीश। अब यहाँ पर 66,336 क्षुद्रक भवों का मिलाकर के कथन किया गया है। एक इंद्री के 66,132 क्षुद्रक भव थे, दो इंद्री के 80 थे, तीन इंद्री के 60 थे, चार इंद्री के 40 थे और पांच इंद्री के 24 थे। इन सबको मिला देते हैं तो यह 66,336 हो जाता है। यानी कोई भी जीव इन सभी क्षुद्रक भवों को क्रम क्रम से पूरा करता हुआ पंचेंद्री तक भी आ जाता है तो उसके लिए भी जो समय लगता है वह अंतर मुहूर्त का समय ही लगता है। कितना? यह अंतर मुहूर्त में ही इतने सभी 66,336 भवों को एक जीव पूर्ण कर लेता है, कर सकता है। यह क्षुद्रक भवों की निरंतर ग्रहण करने वाले लब्धि अपर्याप्तक जीव की यह उत्कृष्ट संख्या है। यह उत्कृष्ट संख्या इससे अधिक नहीं होती। तो 66,336 ये एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के क्षुद्र भवों की कुल संख्या आ जाती है। यह अधिकतम संख्या तब सिद्ध होगी जब कोई जीव बीच में अन्य किसी पर्याय को प्राप्त न हो। लगातार एक इंद्री से दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री के इन सभी क्षुद्रक भवों को पूर्ण करता चला जाए तो वह एक अंतर मुहूर्त में इन सबको पूर्ण कर सकता है। इतना फास्ट यह जन्म मरण चलता है। श्वास का 18वां भाग हर एक जन्म का समय लें और उसको 66,336 से उसको हम मल्टीप्लाई करें। उसमें जितना टाइम आएगा वही जो है इन 66,336 भवों का एक समय आएगा और वही अंतर मुहूर्त का समय कहलाएगा। क्योंकि सभी भव में कितना समय लग रहा है? श्वास का 18वां भाग। एक भव का समय श्वास का 18वां भाग है तो 66,336 भव का कितना होगा? तो बस 66,336 इंटू श्वास का 18वां भाग जो आ जाए वही टाइम
इन सब भवों का मिला करके आएगा, वह अंतर मुहूर्त कहलाएगा। ठीक है, तो यह समझने की बात है कि अधिकतम इतने भवों को कोई जीव अंतर मुहूर्त में प्राप्त कर लेता है और इतना शीघ्रता से वह जन्म मरण कर लेता है, लब्धि अपर्याप्तक जीव होकर के वह श्वास के 18वें भाग में जन्म लेकर के अगली पर्याय की आयु का बंद करके मरण को प्राप्त होकर के चला जाता है ना। अब ये श्वास जो है वो आपकी, जो आप अपनी श्वास ले रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि दीर्घ श्वास लीजिए, ये वो श्वास से नहीं बैठता। समझ आ रहा है? जो आपकी ये पल्स चलती है, जब आप यहाँ हाथ रखेंगे ना, जो वैद्य नाड़ी पकड़ता है, हाँ, तब वह जो गिनता है 1 2 3, है ना, ये नाड़ी, ये श्वास सही श्वास कहलाती है। तो इसको, जो ये धड़कन हो रही है, ये जो ये नाड़ी की पल्स जो अपने को पकड़ में आ रही है 1 2, तो ये एक श्वास हो गई। इसका 18वां पोर्शन करना है, माने इसके 18 पोर्शन करें तो उसका जो एक भाग आएगा 18वां भाग वो कहलाता है ना। एक तरीके से आपको लग सकता है कि ये 1 सेकंड में दूसरी पल्स आ जाती है ना। 1 2, जो पल्स के गिनने का तरीका है वही सेकंड के बढ़ने का तरीका है ना। हाँ हाँ, तो एक सामान्य जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी 1 मिनट में 72 से 75 या 76 बार जो है उसकी ये पल्स आती है। तो वही गिनते हुए आपको ये एक में जो टाइम लग रहा है वो 1 श्वास हो गया। नहीं तो आप कहोगे हम लंबी श्वास ले रहे हैं, बाबा रामदेव वाली, है ना है, अरहम योग वाली है, तो फिर उसमें तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो ये तो केवल एक पल्स में जो आपके लिए टाइम लगा वो 1 श्वास हो गया। उसके आपको 18 पोर्शन करना, उसका 18वां भाग जितना टाइम होता है उतना सूक्ष्म, उतने टाइम में वह जीव जी भी लिया और मर भी लिया। सुन रहे हो? तो सबसे बड़ा दुख दुनिया में क्या होता है? इसलिए कहा जाता है, आप लोग बोलते तो जिंदगी भर रहते हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामति स्वा। क्यों बोलते हो? कि जन्म का भी दुख और मरने का भी दुख। क्योंकि जन्म के समय पर कुछ भी पूर्ण नहीं होता, न शरीर पूर्ण होता, न मन बनता, बनने में टाइम लगता, तब तक जो है जीव कितना विकल रहता है, तो उसको बनने में समय लगता है। अंतर मुहूर्त तक वह अपर्याप्त रहेगा, निर्वृत्त पर्याप्तक दशा हो रही है, धीरे धीरे पर्याप्तक हो रहा है, फिर पर्याप्त होने के बाद में मनुष्य की तो और बड़ी दुर्गति है, 9 महीने में बनता है। नहीं समझ में आया? नारकी अच्छा इससे तो, हाँ, अंतर मुहूर्त में कम से कम बन तो जाता है, मतलब अधूरा रहे बनता जाए, वो बहुत तड़फने वाली दशा होती है। आप बन के बैठ गए हो इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा विचार करोगे तो रोंगटे खड़े होंगे मतलब कि अभी हमारी पूर्णता नहीं हुई, हमारा कुछ बना ही नहीं, हमारा अभी कुछ मतलब विकास ही नहीं हुआ, ना सिर बना, ना पैर बने, ना कुछ, है ना, और वो बस बन रहा है, महीनों लग रहे हैं उस प्रोसेस में। कितने महीनों उसमें पड़े हैं गर्भ में। ये इतनी देर लगती है इस प्रोसेस में कि सबसे बड़ा, मुझे अगर कोई कष्ट समझ में आता है मनुष्य जन्म का, तो यही कष्ट समझ में आता है। देखो, जो शास्त्रों में लिखा है वो चीज अपनी जगह अलग है, महसूस करने वाली अगर कोई चीज है तो आप इसको महसूस कर सकते हो। नारकी भी अंतर मुहूर्त में उत्पन्न हो लेता है पूरा का पूरा, देव भी अंतर मुहूर्त में उत्पन्न हो लेता है पूरा का पूरा। ये भी देव पर्याय का एक सुख है कि जन्म में उन्हें 9 महीने नहीं लगते।
वह उस समय पर उत्पन्न होता है, अंतर्मुहूर्त में ही तैयार हो जाता है बिल्कुल युवा की तरह। और फिर उसको ऐसा नहीं होता कि कहीं सरकना पड़ रहा है, कि रेंगना पड़ रहा है, कि उठाना पड़ रहा है, कि जो है अंगूठा चूस रहा है, कि दूध पी रहा है, ये सब कुछ नहीं होता। मतलब ये अंतर्मुहूर्त में जितनी जल्दी हो जाए बस वही सुख है। इसीलिए देवों में सुख ये बताया गया। नारकियों में दुख इसलिए कि तू जल्दी तैयार हो जाएगा तो उतना समय बच जाएगा, तू और ज्यादा दुखी होगा। वो दुखी बनाने के लिए है वो नारकियों में। नहीं समझ में आया? वो जल्दी जन्म ले लेगा अंतर्मुहूर्त में तो क्या होगा? हाँ, तो जल्दी दुखी होने लगेगा। वो इसलिए जल्दी बनता है। और देव जल्दी इसलिए बनता है अंतर्मुहूर्त में कि जल्दी बन जाएगा तो वो जल्दी सुखी होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक पूरा बनेगा नहीं तब तक सुख शुरू नहीं होगा। तो सुख की शुरुआत बनने के बाद होती है। जब तक वह बना नहीं, पर्याप्त तक नहीं हुआ, पर्याप्त तक होने के बाद भी जब तक जन्म नहीं हुआ तब तक दुख की दशा है। तो यह दुख की दशा अपने आप में बताती है कि जन्म में भी दुख होता है और मरण में भी दुख होता है। जन्म का दुख क्या? सबसे बड़ा दुख यही है। आपको हमने भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक दशा बताई, एक बीच में और होती है निर्वृत्त पर्याप्तक। वो पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से जो जीव होते हैं वही निर्वृत्त पर्याप्तक दशा में रहते हैं, जो एक अंतर मुहूर्त के लिए रहते हैं, जब वो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर रहे होते हैं। 6 पर्याप्तियां हैं मानो मनुष्य के लिए: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और। तो अब इन 6 पर्याप्तियों में शास्त्रों में कहीं तो लिखा है कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर भी वो पूर्ण मान लिया जाता है ना? आहार के बाद शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई माने वो पर्याप्तक हो जाता है। लेकिन जब तक ये सभी पर्याप्तियां पूर्ण ना हो जाए तब तक वो निर्वर्त पर्याप्तक दशा रहती है। उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये एक तीसरा अपर्याप्तक दशा समझना। ये उसके लिए जो पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से है, अवश्य ही पर्याप्तियों को पूर्ण करेगा, लेकिन जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो रही तब तक वह क्या है? निर्वर्त पर्याप्तक है ना? तो निर्वर्त पर्याप्तक की पर्याप्तियां पूर्ण होंगी। समझ रहे हैं ना? रोटी बनाते हो ना? बोलो तो कि सब बनवाते हो भाइयों से? बनाते भी हो? हाँ। तो जब रोटी बनाई जाती है तो आटा में पानी को मिक्स करके लोई बनाई जाती है ना? और फिर उस लोई को चके पर बेला जाता है। तो जब तक वह रोटी नहीं बन रही है ना, वह चाहे हम उसमें आटा में हमने पानी मिलाना शुरू किया, यहां से हमारी शुरुआत हुई, समझ आ रहा है? फिर उसमें हमने गीला किया, मांडा, लोई बनाई, फिर उसको चके पर डाला, कहीं ज्यादा चिपक रहा हो तो परथन डाला। नहीं समझ में आया? हाँ। और फिर हमने उसको लौट पलट करके तवे पर डाला, और फिर तवे पर भी लौट पलट करके उसकी सब किनारी जब तक पक ना गई तब तक हमने उसको सेका, तब बन करके रोटी तैयार हुई। तो अब ये हो गया पर्याप्तक, पूर्ण हो गया भाई, रोटी बन गई। इससे पहले क्या है? अब ये जो प्रोसेस चल रही है सब क्या है? ये निर्वर्त पर्याप्तक है। ये उसके लिए है जो रोटी बनाना जानता है। नहीं समझ में आया? अब जो रोटी बनाना ही नहीं जानता तो वो क्या करेगा? तो वो कहीं उसमें पानी ज्यादा डाल देगा, कहीं वो लोई ऐसी बना लेगा कि उसको चके पे डालेगा तो चके पे ही चिपक जाएगी सारी, उठाएगा तो फट जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये अपर्याप्तक दशा हो गई, लब्धि अपर्याप्तक। वो पर्याप्तियां उसकी पूर्ण ही नहीं कर पाएगा कोई, है ना? तो एक वह है कि रोटी बन रही है, बन जाएगी, उसके बीच की दशा क्या है? निर्वर्त पर्याप्तक। सुन रहे हो? ध्यान रख लेना। और एक वह है कि उसने पानी डाला और आटा लपसी बन गया, वो बनने लोई बनने लायक रहा ही नहीं, पर्याप्तियां खत्म। समझ आ रहा है? यह अपर्याप्तक दशा, लब्धि अपर्याप्तक दशा में ऐसा होता है, आगे की प्रोसेस बनेगी नहीं।
तो ऐसे ही जब शरीर बनता है तो पहले उसकी अंतर मुहूर्त तक ये शक्तियां ग्रहण करने का कार्य चलता है, इसी को पर्याप्ति कहा गया। तो ये बनाना बनना, इसमें टाइम लगना, यही जन्म का सबसे बड़ा दुख है, ये देखा जाए तो। अविकसित जो होता है, अविकसित भ्रूण जिसको बोलते हैं, ये जन्म का ये दुख है। जन्म तो हो गया उसका, आप जिसे गर्भ कहते हैं वो भी वस्तुतः क्या है, जीव का जन्म है। नहीं समझ में आ रहा है? सिद्धांत की भाषा में जन्म क्या है? वह जीव जो पिछली गति से आया, पिछला शरीर छोड़कर आया और जहां उसको उत्पन्न होना है वहां उत्पन्न हो गया और उसने अपनी पर्याप्तियां शुरू कर दी, माने उसकी अपनी जन्म की प्रक्रिया शुरू हो गई। सिद्धांत में उसी को जन्म कहा गया, उसका जीव का जन्म हो गया। जन्म का मतलब कि उसकी आयु शुरू हो गई। तो आयु तभी से शुरू हो गई जब वह पिछले शरीर की आयु को छोड़ करके बाहर निकला, तो जन्म वहीं से शुरू हो गया। तो ये बारीकियां सिद्धांत की कि जन्म कहां से शुरू होता है, यह ध्यान में रख करके वह जीव की आयु के अनुसार जन्म चलता है। तो जीव की आयु जहां से प्रारंभ हुई वहीं से उसका जन्म शुरू हो गया। अब जो कोई भी टाइम लग रहा है वो उसकी आयु में माइनस हो रहा है। समझ आ रहा है? अगर आप आयु लेकर के आए हैं तो आप आयु गिनेंगे जन्म होने के बाद, गर्भ से उत्पन्न होने के बाद, लेकिन उसकी टाइमिंग 9 महीने माइनस हो जाएगी, जो उसमें लगी है वो प्लस नहीं है आपकी आयु में। समझ आ रहा है? तो एक एक समय का हिसाब किताब है जैन दर्शन के अंदर। अगर आप किसी पिछली गति से आते हुए भी रास्ते में एक समय लगा दिए हैं, टाइम कहीं लगा दिए हैं, तो वो भी उसमें माइनस होकर के काउंट किया जाता है। एक समय कम हो गया, 2 समय कम हो गया आपकी आयु का। जो निर्वृत्त पर्याप्तक दशा में अंतर मुहूर्त में आयु पूर्ण की, वो अंतर मुहूर्त कम हो गया। फिर आपकी जब पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद जब प्रोसेस शुरू हुई, तब तक तो अंतर मुहूर्त टाइम आपकी आयु का निकल चुका। तो इस तरह से यह आयु उस समय से ही शुरू हो जाती है जब से वह पिछली आयु का अभाव होता है और वह नए जन्म के लिए नई आयु का उदय हो जाता है। और इस तरह से करते हुए वह जो जन्म लेता है, तो यही जन्म का दुख और फिर उसको जीवन जीने का दुख और फिर मरने का दुख, ये जो दुख हैं, इसमें सबसे बड़ा दुख जन्म और मरण का आता है। क्योंकि जन्म के समय पर निश्चित रूप से दुख होता है और मरण के समय पर भी हर किसी को दुख होता है, कष्ट होता है। कोई भी मरना नहीं चाहता, मनुष्य तो बिल्कुल नहीं। और मनुष्य के साथ तिर्यंच गति का जीव भी मरना नहीं चाहता, देव गति का जीव भी मरना नहीं चाहता। बस मरना चाहता है तो कौन? नारकी। अब वो मर नहीं सकता। ये संसार की दशा है। सुन रहे हो? उसका अकाल मरण नहीं हो सकता, वो सुसाइड नहीं कर सकता, तो हर समय कर रहा है, मरता ही नहीं है वो। तो यह जन्म और मरण का दुख हमारे ध्यान में रहेगा, तब हम समझेंगे कि यह 66,336 बार जन्म मरण करके वह जीव कितना दुखी हो लिया। पाया क्या उसने? एक क्षण भी तो जीने को मिला नहीं, एक श्वास भी तो ले नहीं पाए जन्म लेकर के, और मृत्यु आ गई। विचार करो, अपन कितनी श्वासें ले चुके, कितना जीवन जी चुके, और ये भी वही जीव हैं। अपन भी कभी ऐसे ही रहे हैं। सुन रहे हो? तब सुनाने वाले कोई और होंगे और सुनने वाले भी कोई और होंगे। तो ये सबकी कथा है, न इससे हम बचे हैं, न आप बचे हैं, न तीर्थंकर बचे हैं, सबकी यही कथा है। अब इस कथा में सब शामिल हैं, बस इस कथा का अंत हो, यह सबसे बड़ी चीज है। तो इस कथा में जितने भी तीर्थंकर हुए, सबका भी इसी तरीके से पुरानी कथा रही है। बिना इस कथा को पूरा किए हुए कोई बाहर आता ही नहीं, उस खान से कोई बाहर निकलता ही नहीं, उस खान में यही चलता रहता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारा वास्तविक दुख क्या है।
वास्तविक दुख कौन सा है? जीवन जीने के बाद में किन्हीं चीजों का अभाव होना, कुछ चीजों की कमी होना, ये दुख है? या सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म और मरण का दुख। कोई संयोग मिला, वियोग हो गया, कोई तरह का हमारे पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी, चली गई, कुछ अच्छा हमारे लिए पहले अच्छा था, कोरोना में सब बिगड़ गया, बिजनेस चला गया, ये हो गया, ये दुख है। लेकिन ये इतना बड़ा दुख मत बनाओ इसको, जितना बड़ा दुख कौन सा है? हाँ, जन्म और मरण का। तो भाई एक दुख के आगे अगर हम कोई बड़ा दुख अपने सामने रखते हैं तो दुख भी छोटा होना चाहिए ना। ये भी तो अपने अंदर एक विज्ञान आना चाहिए कि इससे बड़ा दुख हम झेल चुके हैं, झेलते रहते हैं, तो यह दुख कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है। तो इस दुख के आगे जब हमारे सामने कोई बड़ा दुख होता है तो हम इस दुख को तुच्छ समझेंगे, छोटा समझेंगे, तो हम इससे ओवरकम कर सकेंगे, नहीं तो उसी में उलझ जाएंगे। जो मृत्यु टाइम से होनी है उसे पहले बुला लेंगे। तो दुख के कारण से अनेक तरह की बीमारियां, अनेक तरह का और हमारे लिए परेशानियां जब सामने आती हैं तो वह मृत्यु भी निकट आने लग जाती है। तो हम समझें कि इस दुख को हम इतना बड़ा ना समझें। कोई भी दुख हो वह दुख है, लेकिन उससे बड़ा दुख क्या समझना? जन्म और मृत्यु का दुख। और अगर बीच में कुछ है तो जरा है। ओम अरहम नमः। आइए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। संसार के वर्णन में हमने जाना क्षुद्रक भव पंच स्थावर के 11 भेदों में निरंतर अधिकतम 66,132, 2 इंद्रिय में 80, 3 इंद्रिय में 60, 4 इंद्रिय में 40 और पंच इंद्रिय में 24 हो सकते हैं। एक क्षुद्रक भव को पूरा करने में श्वास का 18वां भाग लगता है और 66,336 इंटू श्वास का 18वां भाग समय भी एक अंतर मुहूर्त ही होगा। यह श्वास दीर्घ श्वास नहीं होती, हमारी सामान्य श्वास यानी नाड़ी होती है। एक पल्स एक श्वास होती है। लब्धि अपर्याप्तक जीव इसके 18th पोर्शन में ही शीघ्रता से जन्म लेकर अगली आयु का बंद करके मर भी जाता है। जन्म के समय पर शरीर बनने में टाइम लगता है। अंतर मुहूर्त तक वह निर्व्युक्त अपर्याप्तक रहेगा, धीरे धीरे पर्याप्तक होगा। मनुष्य में यह 9 महीने की तड़पने वाली दशा होती है, जिसमें हम अधूरे होते हैं, बन रहे होते हैं। जैसे रोटी बनने के लिए जो प्रोसेस होता है वह निर्व्युक्त अपर्याप्तक दशा है। रोटी बन जाना पर्याप्तक दशा है। और यदि आटे में पानी ज़्यादा डाल दिया तो उसकी लपसी बन जाएगी, तो रोटी बन नहीं पाएगी। यह लब्धि अपर्याप्तक दशा है। नारकी और देव एक अंतर मुहूर्त में ही युवा की तरह पूरे बन जाते हैं। सुख होना पर्याप्तक होने के बाद जन्म के बाद शुरू हो जाता है, इसीलिए देव जल्दी सुखी होना शुरू हो जाते हैं और नारकीय जीव जल्दी दुखी होना शुरू हो जाते हैं। जो एक अंतर मुहूर्त के लिए होती है, मनुष्य के लिए 6 पर्याप्तियां होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। कुछ शास्त्र शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर पर्याप्तक मानते हैं, लेकिन जब तक सभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हो जाती तब तक निर्व्युक्त अपर्याप्तक दशा रहती है। पर्याप्तक जीव पर्याप्तियां अवश्य ही पूर्ण करेंगे। यह विकसित भ्रूण अवस्था जन्म का सबसे बड़ा दुख है। पिछला शरीर छोड़कर जहां उत्पन्न होना है वहां उत्पन्न होकर पर्याप्तियां शुरू कर देना, यही जन्म की प्रक्रिया शुरू होना है। सिद्धांत में जन्म का अर्थ होता है आयु का शुरू होना। पिछले शरीर की आयु छोड़ते ही नई आयु का उदय हो जाता है। जैन दर्शन में एक एक समय का हिसाब किताब होता है। हम आयु जन्म के बाद से गिनते हैं, लेकिन आयु में गर्भ के 9 महीने माइनस होंगे। निर्व्युक्त अपर्याप्तक दशा के अंतर मुहूर्त भी माइनस होंगे। जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। कोई भी मरना नहीं चाहता, सिर्फ नारकी जीव मरना चाहता है और वह अकाल मर नहीं सकता। यह संसार की दशा है। हम सब की कथा है। 66,336 बार
जन्म लेकर भी हमें एक क्षण जीने का भी नहीं मिला, एक श्वास भी नहीं ले पाए कि मृत्यु आ गई। तीर्थंकरों के भी पूर्व भवों की यही कथा है। इस कथा का अंत हो यही बड़ी चीज है। जब हम यह वास्तविक दुख समझेंगे तो इनके सामने किन्हीं चीजों का अभाव होना, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि चले जाना इतने बड़े दुख नहीं लगेंगे। हमने इन दुखों की तुच्छता नहीं समझी तो हम इन्हीं में उलझकर मृत्यु को और जल्दी बुला लेंगे। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। हम सभी को अपने पुण्य की अनुमोदना करनी चाहिए, क्योंकि जिन मुनिराज ने इस ग्रंथ की रचना की उन्हीं के श्रीमुख से इसका स्वाध्याय करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में दुर्लभ है। तो आपके मन में जितने भी प्रश्न उठे उनको अपने तक रोके नहीं, हमारे माध्यम से मुनिश्री तक पहुंचाएं और समस्त शंकाओं का समीचीन समाधान पाएं। अपने प्रश्नों को अंक के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। आप सभी को हर कक्षा में मिलेगा अभ्यास प्रश्न, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाएं। आज का सवाल जिसमें पुरस्कार जीतने का सुअवसर पाएं और अपने ज्ञान को नए आयामों तक पहुंचाने के लिए स्पेशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जो आपको सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़ें और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। इस स्वाध्याय में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके प्रणम्य वाणी देवदूत बनने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9310781008। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, 3 इंद्रिय जीव लगातार कितने क्षुद्र भाव ग्रहण कर सकता है? 24, 60, 40 या 80? कल के सवाल का सही उत्तर है 1 इंद्रिय। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।